दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर सरकार खुद मान ले कि आपकी गाड़ी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है तो आप क्या करोगे? यही सवाल आज पूरी देश की जनता पूछ रही है। एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस जो कल तक सबकी ग्रोथ लिस्ट में टॉप पर हुआ करता था, आज वही बिजनेस लोगों का गुस्सा झेल रहा है। इंजन चोक ले रहे हैं, माइलेज क्रैश हो रहा है और तो और सोशल मीडिया पर एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है, जो कि है एथेनॉल। E20, E85 जैसे नाम। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा टेंशन कहाँ से शुरू हुआ है, कौन से स्टॉक इस डेंजर जोन में हैं और सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसी लर्निंग जो मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन आज वो थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल फॉर्म में हमारे सामने आ चुका है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो इनसाइट्स आने वाला है वो आपकी पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट को लेकर जो थिंकिंग है उसको बदल सकता है। दोस्तों, हम सब इन्वेस्टर को ध्यान हमेशा किस तरफ जाता है? फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की तरफ, क्योंकि वही सबसे ज्यादा ग्रोथ देता है। मैंने इसी चैनल पर ऐसे ही कई सारे सेक्टर को कवर किया है, लेकिन इन सब में से एक बिजनेस अब बहुत बड़ा रिस्क जोन में आ चुका है, जिसका नाम है E20 यानी कि एथेनॉल फ्यूल। कुछ महीनों पहले तक ये एक सक्सेस स्टोरी थी। शुगर कंपनी जिनके पास कोई नया ग्रोथ ट्रिगर नहीं था, उनके लिए एथेनॉल एक नया दरवाजा बन चुका था। उनकी अर्निंग इम्प्रूव हो रही थी। जो शुगर के जो स्टॉक्स हैं वह अपर लेवल को तोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब वही दरवाजा एक दीवार बन चुका है और वह दीवार बन के इन जो शुगर के जो शेयर हैं उनको रोकने का प्रयास कर रहा है। और ये सिर्फ एक छोटी सी शिकायत नहीं है, ये अब सीधा पब्लिक वर्सेस गवर्नमेंट बन चुका है। सोशल मीडिया पे एथेनॉल को लेकर जो भी आ रहा है वह नेगेटिव ही आ रहा है। गाड़ियां खराब होने के क्लेम, इंजन चोक होने की जो कंप्लेंट्स है और ऊपर से ये जो माइलेज ड्रॉप होने की रिपोर्ट है, यह बहुत ज़्यादा रिपोर्ट की जा रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट का स्टैंड सिंपल है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अगर ध्यान पे देखा जाए तो जो जनता है, जो पब्लिक है, उसका गुस्सा रोज प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये मामला धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि यह कोर्ट तक पहुंच गया है। और वहां से जो स्टेटमेंट आया है उसने एक तरह से आग में घी डाल दिया है। कोर्ट में कहा गया है कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है वह एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, जिसका रिजल्ट 1 साल के बाद आएंगे। दोस्तों सोचिए कि करोड़ों लोगों की गाड़ियां रोड पर हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन रहे हैं। बाद में सरकार ने इस बात से डिनाई कर दिया है, लेकिन डैमेज हो चुका है। जो ट्रस्ट है जो गवर्नमेंट और जो पब्लिक के बीच है, वह ट्रस्ट गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब यहाँ पर एक नाम आता है जिसने इस पूरे इशू को नेशनल स्पॉटलाइट बना दिया है, मनीष कश्यप। वीडियो तो बहुत लोगों ने बनाया था एथेनॉल के अगेंस्ट में, लेकिन जब एक पॉपुलर रिपोर्टर जिसके कि लाखों करोड़ों में फॉलोअर है, उसने एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर वीडियो बनाया तो मुद्दा रातों रात नेशनल लेवल तक पहुंच गया है। मनीष कश्यप ने क्लेम किया कि उन्होंने रिसेंटली एक गाड़ी ली थी और वह E20 की वजह से वो गाड़ी बहुत जल्दी खराब हो गई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी गाड़ी खुद E20 कंफर्टेबल थी, फिर भी उनकी गाड़ी में यह समस्या देखी गई है। और इस सब का फेस कौन बन गया है? नितिन गडकरी जी, जो शुरू से एथेनॉल को प्रमोट करते आए हैं। अब उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करने की बातें हो रही हैं। यहाँ तक बताया जा रहा है लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस E20 को लेकर कि अब वह आने वाले समय में जो नितिन गडकरी हैं उनके घर के आगे वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। चलिए अब इस प्रॉब्लम को एक सिंपल लॉजिक से समझते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लीजिए कि अगर आपकी गाड़ी E10 कंफर्टेबल है और पेट्रोल पंप पर कंपलसरी E20 ही मिलता है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गड़बड़ जो हमारी जो गाड़ियां हैं उसमें होंगी ही। ये बेसिक मैकेनिज्म है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों का क्लेम है कि जो E20 कंफर्टेबल गाड़ियां हैं उनमें भी दिक्कत आ रही हैं और ये चीजें असली कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। इसीलिए अगर आप एथेनॉल रिलेटेड स्टॉक की स्टडी करते हैं तो आप ये फैक्टर को जरूर कंसीडर करिएगा। अगर बात करें जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, पहले भी मार्केट में E5 फिर E10 पेट्रोल चलता था, सब ग्रेजुअली धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन अब अगर पब्लिक प्रेफर इतना बढ़ जाए कि सरकार एथेनॉल ही बंद कर दे और सिर्फ प्योर पेट्रोल ही वापस आए, तो एथेनॉल लिंक्ड कंपनियां पूरी की पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। उनकी जो ग्रोथ है वह पूरी खत्म हो जाएगी। बट ये भी हो सकता है कि बेस्ट केस सिनेरियो में चाहे जितना भी प्रोटेस्ट हो, जैसा कि आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि बहुत ज्यादा बीजेपी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इनका कोई भी जो मिनिस्टर है वह रिजाइन या फिर किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स उतना जो है वह नहीं दे रहा है।
तो हो सकता है कि प्रोटेस्ट हो लेकिन कोई खास उसका असर न दिखा जाए। जो पॉलिसी है जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहे तो ये कंपनी अपना रेवेन्यू कंटिन्यू कमा सकती है। अब ये सब डिपेंड करता है आने वाले समय में। आने वाले समय में यही देखना होगा कि क्या ये जो प्रोटेस्ट है इसके कारण जो नितिन गडकरी की जो पॉलिसी है वो अपना चेंज करते हैं या फिर ऐसे ही वह आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बॉटम लाइन क्या है, एथेनॉल से जुड़ा हुआ हर स्टॉक मोस्टली जो शुगर कंपनीज हैं अब आपके रडार पर होने चाहिए। कोई भी छोटा या बड़ा नेगेटिव न्यूज स्टॉक में भारी गिरावट ला सकता है। अगर बात करें कि इससे सबसे ज्यादा कौन सी जो इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी तो दोस्तों वो है ऑटो इंडस्ट्री। लोग लिटरली डर के मारे गाड़ी लेने का जो डिसीजन है उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। पहले लोग सोचते थे कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है, अब लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि गाड़ी ले या नहीं ले। और एक और डर ये है कि अगर आज E20 जो कंफर्टेबल जो गाड़ियां हैं उनको ले भी लिया जाए तो मन में डर यह है कि आने वाले समय में जो सरकार है वह E30 E40 को मैंडेटरी न कर दे। और ये अनसर्टेनिटी जितनी लंबी चलेगी ऑटो इंडस्ट्री की सेल उतनी ही ज्यादा प्रेशर में रहेगी। और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट यह होगा कि आने वाले समय में जो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट होगा वह धीरे धीरे करके खराब होता जाएगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक इंटरेस्टिंग फ्लिप आता है। जितना ज्यादा ये एथेनॉल वाला केओस बढ़ेगा उतना ही ज्यादा एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, वो है ईवी सेगमेंट। 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, ईवी मॉडल ने इस पूरे एनवायरनमेंट का सबसे ज्यादा बेनिफिट ईवी कंपनीज को मिलेगा। सिंपल लॉजिक, जितनी देरी जितनी कंफ्यूजन उतनी ही ज्यादा ईवी की डिमांड बढ़ती जाएगी और इस तरफ जो ईवी है उसकी सेल धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की कि इसमें नया लर्निंग क्या मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जो थियोरेटिकली बताया था और अब भी प्रैक्टिकली हमारे सामने ये हो रहा है, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बनता है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में। जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, जो सनराइज बिजनेसेस हैं, उनमें ही सबसे ज्यादा पैसा बनाया जाता है क्योंकि ये जीरो से शुरू होते हैं। लेकिन ये इनका सबसे बड़ा रिस्क भी यही होता है। याद है ना वो जो ऑनलाइन गेमिंग का जो केस था, वो भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हुआ करता था। लेकिन जो गैम्बलिंग ऑपरेटर थे उन्होंने धीरे धीरे करके लूप होल ढूंढे और उन्होंने गैम्बलिंग को धीरे धीरे करके गेमिंग की में शिफ्ट कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ, सरकार ने पूरी की पूरी जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर ही टैक्स लगा दिया और हुआ क्या, पूरे की पूरी जो यह इंडस्ट्री है वह बर्बाद हो चुकी है आज के समय में देखा जाए तो। और यहाँ पर सेम यही प्रोसेस एथेनॉल के साथ भी हो रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सेम वही पैटर्न यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। जब भी कोई फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पब्लिक इंटरेस्ट या फिर जो इन्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट जाता हुआ दिखता है तो सरकार इसको तुरंत रिस्ट्रिक्ट या फिर उसके ऊपर बैन लगाने का प्रयास करती है। और इससे होता यह है कि वह पूरा का पूरा सेक्टर ओवरनाइट कोलैप्स हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 चीज़ें क्लियर हैं। पहला, एथेनॉल लिंक्ड जो स्टॉक हैं उन पे ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। स्पेशली जो शुगर बनाने वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। दूसरा, जो ऑटो इंडस्ट्री है, शॉर्ट टर्म प्रेशर पॉसिबल है, इनकी जो शॉर्ट टर्म जो सेल्स है वो भी प्रभावित हो सकती है। और तीसरा, जो ईवी सेगमेंट है, इस पूरे केओस में इसको इनडायरेक्टली फायदा मिल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप कोई फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर को स्टडी करें हमेशा याद रखें कि जितनी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल उसमें है उतनी ही ज़्यादा उसमें जो रेगुलेटरी है उसका रिस्क बना हुआ होता है। आपका क्या सोचना है इन सभी को लेकर, हमें ज़रूर बताइएगा।